नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव गज्जर श्री महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर भगवली भगवान की जय। कदरवते भगवान की जय। जिनको द्वादासांगमयी जन्मानी माता की जय। कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतासागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणि गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणि आचार्य कवि सुतसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों में हम लोग 7वें अध्याय से सुन रहे हैं। शुभ क्या है? 5 पापों को छोड़ना शुभ है। पाप भी ऐसे नहीं छूट पाते क्या हम ऊपर से छोड़ दे और अंदर वही चलता रहे। इसलिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। वास्तव में हमारे जीवन में अहिंसा है। हम अपने शब्दों को देखो, अपने मन से सोचें, हमारे चाल चलन में, आचरण में, रखने में, बयाने में, उठाने में, भोजन करने में, ये सारी की सारी चीजें अहिंसा के रूप में आती हैं। ये अहिंसा की सामग्री है, मटेरियल है, रफ मटेरियल है। आप अहिंसा का स्तंभ खड़ा करना चाहते अपने जीवन में, इन बातों का हमें आपको सबको अमल करना होगा। हम भी आपको उपदेश दे रहे हैं, अरे हमारी भावना अच्छी नहीं है तो क्या होगा? हम ही झूठ बोलेंगे तो आप जिस दिन पकड़ लोगे, आप उस झूठ को सत्य इसलिए मानते, आप हमारे ऊपर श्रद्धा रखते, लेकिन जिस दिन वो खुल जाएगा रहस्य, सारी की सारी ताना बाना बखर जाएगी। हमारी चोरी हम खुद कर रहे हैं, दूसरे का परद्रव नहीं, कर्म वर्गनाओं को हम दे रहे हैं। अनधिकृत चेष्टाएं, अनावश्यक, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये सब अंदर भरा हुआ है। संज्ञाओं की वासना अंतर में उछाल ले रही है। बस इसको हम समझ लें, पूरा धर्म समझ में आ जाएगा। वो 7वां अध्याय जो हमारा साथ देता है, एक एक व्रत की जो 5-5 भावनाएं हैं, एक एक व्रत के स्वरूप हैं और एक एक व्रत की अतिचार है। हम बहुत चिंतन करते हैं कि अभी वहां भी चर्चा चल रही थी, जब पाप ही बड़ी मुश्किल से छूटता है तो पुण्य छोड़ना इतना आसान नहीं। व्रति की जो बात कही, अणुव्रति महाव्रति, अणुव्रति की बात कही जो दो भेद की, अगारी अनगारी, अणुव्रतो अनगारी, दिग्व्रतेश्वर,
सामायिक क्रोधो वासो भोग परिभोग परमाणाति संविभाग मृत संपन्न मानातिकम शल्लेखनाम जोशीता। इतनी अच्छी व्यवस्था इस दर्शन की है कि इन व्रतों को पालन करने का फल क्या है, इन व्रतों को क्यों पाल रहे हैं? केवल अपना मरण सुधारने के लिए। मर तो सभी रहे, प्रतिक्षण मर रहे हैं। उस मरने की विधा को आचार्य ने सलेखना कहा है समाधि का। विश्व के हर धर्म में ऐसा नहीं है कि तुम जैन धर्म वाले ठेकेदार हो। विश्व के हर धर्म में ये बताया है कि मृत्यु के समय अपने इष्ट प्रभु परमात्मा को याद करते हुए जाइए तो तुम्हारा मरण सार्थक हो जाए। गीता में नारायण श्री कृष्ण ने लिखा है ओम मित्यक्षरम, एक ओम अक्षर भी मंत्र के समय में आप उच्चारण करते जाते हो तो तुम परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। गीता का श्लोक। हम मृत्यु के समय उन्हें याद करें जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को मार दिया। इसलिए मृत्यु की बात कही मानांतिकिम शल्लेखनाम जोशी। पर जीवन में जो कमाया, अच्छे से अच्छा कमाया, हमने अपने लिए कमाया। वो पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जब पुण्य कमाने की बारी आई, हमने उन व्रतों के महत्व को समझा, परंतु हम आकर्षित हो गए अव्रतों के प्रति। हल्का सा आकर्षण हो गया। पहला कारण स्वयं के परिणाम व्रतों के संकल्प में शिथिल हो गए। उसका नाम अतिचार हो गया। अतिचार दो तरह से हो गया। स्वयं के परिणामों में हो गया। दूसरा अतिचार, हमसे अच्छा कोई व्रत ना कर ले, हमसे अच्छा कोई त्याग ना कर ले। उसमें भी दो हेतु, स्वाहेतु पर हेतु। आसपास के लोग ज्यादा ना कर लें, उनको दोष बता देना, उनके व्रतों में अव्रतों में शिथिलता, अव्रतों के प्रति प्रेरण कर देना, असंयम के प्रति प्रेरित करना, ये अतिचार है। इसलिए व्रतशीलेषु पंच पंचथाक्रम। अणुवची तूने हिंसा का त्याग कर दिया, अब तू दूसरे को क्यों बता रहा? इसलिए बंद बदच्छेदाति धारा रूपनान पाल। कभी कभी चिंतन से जी चीजें निकलती है। हम ही धर्म करेंगे, तू मत कर, करेगा तो तेरे को डर। ये अतिचार है। हमसे ज्यादा कोई आगे ना निकल जाए, उसी धर्म से च्युत करने की मिथ्योपदेश रहो, व्याख्यान पूर्ण ले क्रिया। ये सत्य अनुवृत्त के चयन प्रयोग तदाहता दान वृद्ध राजाति क्रम हीनादिक मानोन्मान पितरूपक व्यवहारा।
ये अचोर व्रत के अतिचार है। और स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण नहीं, पर विवाह करने तरीका परिग्रहिता परिग्रहिता अनंग कीड़ा कामती बुरावी निवेशा, वासनाओं को और वृत्ति बन करके ब्रह्मचर्य पालन करना, अणुव्रत का सदा संतोष को भी आचार्यों ने ब्रह्मचर्य का क्या, आप अपनी पत्नी पर आप अपने पति पर यदि संतुष्ट हैं तो आपका ही ब्रह्मचर्य है। इतना सरल धर्म और कहां हो सकता है। परंतु अणुवृत्ति बनने के बाद पर विवाह करना, दूसरे की विवाह कराना, परिग्रहिता अपरिग्रहिता गमन, एक वेश्या और एक परस्त्री। वेश्या पैसा लेकर सुख देती है और परस्त्री पैसा देकर सुख लेती है। अनंग कीड़ा जो काम सेवन के अंग हैं, इसके अलावा अन्य स्थानों से कीड़ा करना अनंग कीड़ा। और काम तीव्रा भी निवेश, कृत्रिम अंगों के द्वारा काम सेवन करना, इतनी सूक्ष्म व्याख्या शायद किसी दर्शन में नहीं। अपरिग्रह या परिग्रह प्रमाण अनुव्रत में कितनी जरूरत है हमें। क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रम, जो हमने इनका प्रमाण किया है, इनके प्रमाण का अतिक्रमण। क्षेत्र खेत जमीन, वास्तु मकान, ने वास्तु शब्द क्यों रखा है? मकान शब्द में वास्तु, आजकल वास्तु शास्त्र बहुत चल रहा है। ये वास्तु शास्त्र क्या है? लोग घरों में बीमार क्यों हैं? खूब आप जो है गणित लगा लेना। घर में बीमार हैं, वास्तु शास्त्री को लाए, उन्होंने कहा तुम्हारा ये बेड गलत जगह लगा हुआ है, ये अलमारी गलत जगह रखी हुई है, बदल दो, वास्तु हो गई। ये ध्यान रखना, वास्तु शब्द का अर्थ है वास्तव में वायु अस्तु, वायु का सही संचार उसमें हो, वो वास्तु। गणित लगाइए आप। पहले हमारे मकान कच्चे होते थे, खपरेल होती थी, वायु यहां से घुसी वहां से निकल गई, सारा का सारा क्लाइमेट क्लियर। अब जिस मकान में फ्लैट में डबल बेड पड़ा हो और लेट बाथ अटैच, समझ लेना आपका वास्तु, तुम करोड़ खर्च कर दोगे, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। वो मॉइस्चर जो लेट बाथ में बनता है वो निकल नहीं पाता है। आप दो बार 3 बार उठे रात में और आए गए, वो सारा मॉइस्चर आपके घर में घुस गया और आपकी श्वास से अंदर गया, बीमार। उसने आपको बीमार किया है। जो आपने फ्रिज में सामान बना के रख लिया 4 दिन का 6 दिन का, उसने आपको बीमार किया है। रात में भोजन किया, सड़े हुए झूठे बर्तन
रख दिए, सवेरे नौकरानी आगे मांजेगी, वो अन्न सड़ रहा था, उसकी वायु ने आकर के आपको बीमार किया है। हम आपको लिख करके गारंटी से देते हैं कि वास्तु शास्त्र कोई चीज नहीं है। यदि आप अपने घर में खाना और जाना संभाल लो, वास्तु हो जाए। 50 साल पहले तक कोई वास्तु नाम नहीं जानता था। जब से फ्लैट संस्कृति आई, डबल बेड आया, डबल रोटी आई, सब घर घर में बीमार हैं। अरे हमारे पूर्वजों ने अपने अपनी इतनी संतानें पैदा की है? आज एक भी रो रहे हैं। यही डबल बेड का परिणाम, ये डबल रोटी का परिणाम। कुछ नहीं बचा आपके शरीर में, बर्बादी के कगार पर बैठे। किस वास्तु की बात करें? आज किस घर कहां बचे? आज वास्तु का घर भी ले तो कहां है? ना जमी तेरी ना आसमां तेरा, फिर कहता है घर मेरा। घर उसको कहते हैं जहां आपका जन्म हो, जहां आपका परण हो, जहां आपका मरण हो, उसे घर कहते हैं। जन्म अस्पताल में, पढ़ाई हॉस्टल में, और परण होटल में, हनीमून विदेश में। बचा क्या तुम्हारे घर में? मरने के लिए भी हॉस्पिटल में। हमारे यहां मरण को उत्सव कहा। शांति से जीना और शांति से मरने की प्रक्रिया मरण उत्सव। एक एक चीज वैज्ञानिक पद्धति पर कसी। सब अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, कौन सा डॉक्टर अच्छा है? डॉक्टरों के लिए समय है, पैसा। अरे तू अपने घर में समय और पैसा दे ले, तेरे कोई बीमारी नहीं करता। पूरा क्लाइमेट घरों का टीवी से, मोबाइल से गुंजित होगा, सारी वर्गनाएं डिस्चार्ज हो गई, नेगेटिविटी भर गई, मानसिक। क्या बचा? क्षेत्र वास्तु। ऐसे क्षेत्र किसी के पास बचे ही नहीं। हमने एक दिन और पूछा था किसके के पास खेती है? भाई खेत होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में जिस लड़के की शादी होती है, उस लड़की वाले ये देखते कि इस घर में खेत है या नहीं। बंगाल में ये देखते हैं कि इसके घर में पोखर है कि नहीं है। तमिलनाडु में ये देखते हैं कि इसके घर में इमली का पेड़ है या नहीं है। क्या बैठ जी ऐसे देख रहे हो? वहां का वो मुख्य भोजन है, साधन। अपनी बेटी दूसरे के घर दें, खुदा ना खास्ता कुछ हो तो कम से कम बेटी खेती से अपना पेट तो भर लेगी, मेहनत कर लेगी। खेती होगी तो चारा होगा, चारा होगा तो गाय भैंस हो जाएगी, गाय भैंस हो दूध दही हो जाएगा, उससे आजीविका चल जाएगी। सब बर्बादी के कगार पर बैठे हो। कितनी अच्छी कोठी बना लो, कितनी बंगला बना लो, कितनी अच्छी सर्विस कर लो, कुछ नहीं होना तुम्हारा। अनावश्यक
लोगों ने खरीद रखी है, व्यापार कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान का मूल जीवन सूत्र था, कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि करने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है उसे हल कहते हैं। हमारी सभी समस्याओं का हल एक कृषि से होता है, इसलिए उस यंत्र का नाम हल रखा है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण चांदी सोना उनकी मर्यादा करना। बहुत लोगों के घर में सोना चांदी है लेकिन शरीर में कुछ नहीं है। आज से 40 साल 50 साल पहले एक एक महिला के शरीर पर 2-2 3-3 किलो चांदी लटकी रहती थी। नीचे मोटे मोटे कड़े, करधनी, इधर बाजू, हाथों में, गले में, ये स्वास्थ्यता की निशानी। प्रकृति से महिलाओं के शरीर में गर्मी अधिक होती है और चांदी का स्पर्श से उसकी गर्मी, अब तो क्या बताएं, अब कहना ही नहीं है। पैर में 1 तोला की बिछिया भी नहीं पहने जाए, वो पहनने को बड़ी बड़े शहर में तो कोई पहनते ही नहीं। यहां तब भी एक कस्बा है, पुराने लोग हैं, भी थोड़ी मर्यादा। अब लगते नहीं कि इसकी शादी भई कि नहीं भई, न मांग है न बिछिया है, मंगलसूत्र भी कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। और तुम्हारी कांच की चूड़ियों की जो दशा अगले 10 साल में और होने वाली है। थोड़ी बहुत वो गांव की बहुएं बन रहे तो वो गांव की पढ़ी लिखी हो जाएंगी, फिर वो कहेंगी ऐसे ही पहनो, कड़ा डाल लो, एक एक हो जाएगा काम। प्लास्टिक मैचिंग के, बस हो गया काम तुम्हारी जीवन। क्या बचा तुम्हारे पास? सोना चांदी भी यदि थोड़ा सा इकट्ठा भी किया तो वो लॉकर में पड़ा हुआ है। धन धान्य, जब खेत होगी तो धन धान्य भी होगा। खेत होगा तो धन धान्य भी होगा। धन माने चौपाई जानवर, गाय भैंस बैल, कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई। दासी दास, नौकर चाकर भी होगी। आपकी समृद्धि होगी, नौकर चाकर। कुप्य वस्त्र, मसाले आदि की। कुप्य के अंदर उन्होंने चंदन को भी रखा। आचार्यों ने कुप्य के अंदर चंदन, उसको भी रखा। हमने बहुत अकल लगाई कि यार इस चंदन को क्यों रख दिया ऐसे। वैसे चंदन पृथ्वी का है, लेकिन वो वनस्पति के अंदर उत्पन्न होता है। हमारे जो वस्त्र हैं ये वनस्पति के अंग हैं। कपास से बनते हैं, वृक्ष की छाल से बनते हैं, पत्तों के उससे बनते हैं, रेशे से बनते हैं। रेशम भी बनता है तो सहसूत की पत्तियों को वो खाता है कीड़ा, और उसका रेशा बनाता है और उससे वो बनता है। ये वनस्पति की अंश। भांड को इस सूत्र में नहीं लिया। वैसे भांड परिग्रह है, भांड यानी बर्तन, इस सूत्र में नहीं लिया।
हमारे कई रिसर्चर इसमें चले कि स्वामी उमा स्वामी आचार्य भगवान ने इसमें भांड पद नहीं दिया। एक ग्रंथ में मिला भी, क्योंकि 24 प्रकार के परिग्रह में 10 बाह्य परिग्रह हैं, 14 अंतरंग परिग्रह। तो भांड को क्यों नहीं लिया? तो जब सूत्र बनाया, पहले दृष्टिपात करो, जब सूत्र बनाया तो सूत्र में वर्ग बनाए। वर्ग जानते हैं? अभी बता देंगे। क्षेत्र और वास्तु का वर्ग एक है, खेत और मकान, वो मिट्टी से बनेगा, मिट्टी की प्रजाति का सब एक है। क्षेत्र वास्तु, धन धान, गाय भैंस धान से कनेक्टेड है। हिरण स्वर्ण सोना चांदी उनका वर्ग है। क्षेत्र वासु हिरण स्वर्ण धन धान दासी दास स्त्री पुरुष का वर्ग है। परंतु कुप्प का वर्ग भांड नहीं। कुप्प का वर्ग भांड नहीं है, इसलिए उसको नहीं रखा, कुप्प को अकेले रखा। वैसे बचपन में खेलते ना चिड़िया और कबूतर, और तो बंदर उड़ गया नहीं, तो कुप्प का वर्ग भांड नहीं है इसलिए नहीं रखा। लेकिन श्लोक वगैरह में जहां श्लोक बनाए जाते हैं वहां पर भांड पद भी आता है। क्योंकि यहां व्याकरण का और उसका पहला कारण, दूसरा कारण आपको और बताते हैं कि बर्तनों का आकार प्रकार धातु निश्चित नियामक नहीं है ऋषि मुनियों की। अब नहाने धोने के बर्तन, बनाने के बर्तन, खाने पीने के बर्तन, इतने। वस्त्र तो ये है कि भाई आपने अपनी 4 जोड़ी पहनने की मर्यादा बना ली, बांधा और चल दिए। बर्तन कहां धो गए? सोचो, ठंडे दिमाग से हमें सोचना। अब मिट्टी का भी बर्तन है, पीतल का, तांबे का, लोहे का, इसका उसका, प्लास्टिक का, अब कितने बर्तन आ गए। इसलिए उन्होंने बर्तन को इसमें नहीं रखा। और होना क्यों चाहिए कि बर्तन के पीछे सारे झगड़े। आज से 30-40 साल पहले बहू दहेज नहीं लाई, 10 बर्तन नहीं लाई तो दहेज हो गया। 10 बर्तनों का दहेज हो गया, बस थोड़ी सी खाने पीने के बनाने के बर्तन आ गए तो दहेज हो गया। और क्या, उसके पीछे झगड़ा। तो ये चीजें जो है बड़ी मनोवैज्ञानिक चीजें। अपने जीवन में हम अपने भोग की वस्तुओं को जितना सीमित कर लेंगे उतने सुखी हो जाएंगे। सीधी बात। सफर में जितना सामान कम होगा सफर ही उतना आसान होगा। ये जिंदगी सफर है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां कल क्या हो किसने जाना। कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी कितना भी धर्म सुनो, किसी भी धर्म गुरु से सुनो, विश्व के जितने भी धर्म गुरु धर्म को कहने वाले, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, परंतु हमारी संज्ञाएं क्षीण होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब भी भगवान बनने की शुरुआत होगी भोजन शुद्धि से ही होगी। चाहे इस जन्म में करो, अगले जन्म अंतकाल बात करो, जब करना ही है तो अब इसे क्यों ना करें। इतने दुख उठा उठा करके यहाँ तक तो पहुंचे, फिर वो यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए एक मौका, एक समय हम सबको मिला है कल्याण के लिए। चलो महावीर भगवान की जय। बोले परम पुरुष प्रकाशन वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बैद जी और सूरत से कुछ महानुभाव आए हैं, उनको बुला दें।
हमारे बीच में हमारे सूरत से कुछ अतिथि पधारे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण कर ले और हमारा सम्मान श्री राकेश जी जैन, मुनीष जी जैन, विनीत जी जैन आ जाएं। वर्षा एक समिति से